हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और ये जो हाई एनर्जी शिफ्ट्स, ह्यूज एनर्जी शिफ्ट अभी हो रही है उसे महसूस कर रहे होंगे और उसमें अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कर रहे होंगे। किसी के लिए ब्लेसिंग्स, किसी के लिए अबंडेंस, किसी के लिए टेस्ट, किसी के लिए चैलेंजेस, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। हर किसी की एनर्जी के हिसाब से कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और अपने लाइफ में हर एक दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं मीशा आज आपके लिए एक टैरो चैनलिंग लेकर आई हूँ। एक नया टैरो सेशन जो होगा, एक पिकअप ग्रुप पिकअप कार्ड टैरो सेशन होगी, एक जनरल रीडिंग होगी, एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मोस्ट प्रोबेबली आज से और 4 महीने आपके लाइफ में क्या कुछ होने का संभावना है, क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है और क्या कुछ सतर्क रहने की, और क्या कोई वार्निंग्स आपके लिए आ रहे हैं, क्या कोई गाइडेंस आ रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। अभी आपके सामने आएंगे पाइल्स, आप उसे चूज़ करें। आपके सामने हैं अभी 4 पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। चारों ही डिफरेंट हार्ट का शेप्स हैं। ओके, फर्स्ट पाइल में आप देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा, रॉक एंड उसके बीच में डिस्टॉर्टेड हार्ट का शेप है। उसके अंदर रेनबो की ऊर्जा है, क्लाउड्स की ऊर्जा है, आसमान की ऊर्जा है। तो वो आपके पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 2 है वेरी क्लियर एंड ब्यूटीफुल रेड कलर की हार्ट, जो आपकी बहुत हैप्पी एंड पैशनेट एनर्जी को दर्शाता है। दैट इज पाइल नंबर 2। थर्ड पाइल है एक हार्ट शेप, जो 2 अन्य पक्षी यानी स्वयं मिलकर उनके जो बीक है, बीक से जो हार्ट की शेप बना रहे हैं। दैट इज पाइल नंबर 3। एंड पाइल नंबर 4 है एक ब्यूटीफुल बबल सा हार्ट, जिसके अंदर अगेन रेनबो का ही ऊर्जा आपको देखने के लिए मिलते हैं, पर ये कंप्लीटली ब्यूटीफुल एंड सो परफेक्ट शेप ऑफ हार्ट में है, जो डिस्टॉर्टेड नहीं है। दैट इज पाइल नंबर 4। अगर हार्ट के शेप से डिसाइड करने में दिक्कत हो रही है तो यू कैन चूज बाय योर बर्थ मंथ, दैट इज जनवरी, मई एंड सितंबर पाइल नंबर 1, फरवरी, जून एंड अक्टूबर पाइल नंबर 2, मार्च, जुलाई, नवंबर पाइल नंबर 3 एंड अप्रैल, अगस्त, दिसंबर पाइल नंबर 4। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि लिसन टू योर इंट्यूशन, फोकस एंड अपने गट फीलिंग से अपने इंट्यूशन के तहत चुनिएगा पाइल्स। ओके, क्योंकि जब आप ध्यान लगा के अपने इंट्यूशन को, अपने इनर वॉइस को सुनना शुरू करते हो तो आपकी इंट्यूशन भी शार्पन होती हैं और आप बेटर डिसीजन मेकिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जो भी कंफ्यूजन रहती है, जो भी कौन सी सही रास्ता है, कहाँ किस तरफ आगे बढ़ना है वाले हमेशा की जो कंफ्यूजन है, उसे काफ़ी हद तक आप हील कर पाओगे जब आप अपने इंट्यूशन पे काम करते हो। तो स्टार्ट विद दिस, फोकस ऑन योर थॉट। कौन सी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसे ही देखिएगा। अगर एक से ज़्यादा पाइल अट्रैक्ट कर रहा है या फिर पूरे के पूरे रीडिंग भी आप देख सकते हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी से ट्यून इन कर रहे हैं हम। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं उसे ही लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं होती है उसे लेट गो कीजिएगा, वो किसी और के लिए होगी। ओके, कोई अगर स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं बता दूं कि वो स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं होगी। तो अकॉर्डिंगली अगर आपके साथ वो स्पेसिफिकली मैच हो रही है तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो जनरल रीडिंग है, इसका मतलब ये कि अगर आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी जेंडर के हो या फिर किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर के हो, किसी भी रिलीजन के हो, आप ये मैसेजेस देख सकते हैं और एक गाइडेंसेस एंड वार्निंग आपके लिए मैच होगी, तभी ये रीडिंग आपको मिला होगा। ओके, जिसके पास भी महाकाल, माँ काली, माँ तारा इस रीडिंग को पहुंचाना चाहते होंगे वही इस वीडियो तक पहुंच पाए होंगे। तो एज आई बिलीव कि इतने अरबों करबों वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में होने के बजाय, बाद में भी इतने सारे रील्स आपके इंस्टाग्राम में होने के बाद भी आप कहीं और अपने टाइम स्पेयर करने के बजाय अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो और आप सुन रहे हो, डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई मैसेजेस है, कोई गाइडेंस है जिसे आपको अभी सुनने की सख्त ज़रूरत है। ओके, बी माइंडफुल, बी ओपन, बी रिसेप्टिव, क्योंकि जो कोई भी मैसेजेस आते हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, ओपन एंड रिसेप्टिव होके उसे रिसीव कीजिएगा। अपने लाइफ में अगर रेजोनेट होता है और उसके एडिशनली कोई वार्निंग या गाइडेंस मिलती है तो उसे अपने लाइफ में प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि टैरो सेशन, डिविनेशन या फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी जो कुछ भी है
आपके लाइफ में गाइडेंस के तौर पर काम कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या कुछ आने वाला है इसके तौर पर काम कर रहे हैं। अगर कभी बाय इन एनी केस कोई सेशन नेगेटिव होता है, कोई पाइल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि घबरा जाएं, रोएं धोएं, परेशान हो जाएं। इसका मतलब ये है कि अब मुझे ये गाइडेंस मिल गई है, तो फ्यूचर को ठीक करने के लिए मेरे हाथ में एक चांस ईश्वर ने दिया है। तो आई हैव टू बी कॉन्शियस, आई हैव टू बी माइंडफुल, आई हैव टू बी पॉजिटिव एंड मैनिफेस्ट पॉजिटिव चेंजेस इन माई लाइफ। बिकम को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ इन सिंपल वर्ड्स। ओके, चलिए जी, अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है तो यू कैन गो फॉर मेल और व्हाट्सएप लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए होंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना चाहते हो, अगर माँ काली ने परमिशन दिया तो आपकी पर्सनल सेशन होगी, माँ काली ने अगर परमिशन नहीं दिया तो आपकी पर्सनल सेशन नहीं होगी, ठीक है। एंड माँ काली का मानसा मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स है। अगर आप उसके एक पार्ट बनना चाहते हो जो फ्यूचर सेल्फ असेंशन की तरफ काम कर रहे हैं और अपने आप को कैसे बेटर बना सकते हो, कैसे अपने आप के लाइफ के को क्रिएटर बन सकते हो, कैसे पॉजिटिविटी, मिरेकल्स एंड मैजिक्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, अगर आप वो करना चाहते हो तो आप उसके लिए भी मेल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो और आप उसमें एनरोल कर सकते हो और उस मैजिक्स को लिटरली फील कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम सेशन शुरू करते हैं माँ काली के नाम लेके। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स भी मिल जाएंगे, आप अपने अपने टाइम स्टैम्प्स पे जाकर अपने अपने पाइल के रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। हे पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 1 को चूज़ किया है जहाँ पे आपके हार्ट के अंदर ये रेनबो की ऊर्जा है, जिसमें एक ईगल स्पिरिट भी दिख रही है, जिसमें क्लाउड्स है, जिसमें डार्कनेस है, जिसमें अबंडेंस है, इसमें सब कुछ है। अगर ये पाइल आपने चुना है या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ जनवरी, मई या सितंबर, इस किसी भी महीने में है तो आपके लिए ये मैसेजेस, ये रीडिंग होगी। ओके, बीइंग अ जनरल मैसेज, ओपन एंड रिसेप्टिव होकर आप इस मैसेज को देखिएगा, लीजिएगा और जो भी गाइडेंस आ रहे हैं उसके लिए ओपन रहिएगा। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे कौन कौन सी कार्ड यूज़ कर रही हूँ, यहाँ माँ काली ऑरेकल यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे टैरो यूज़ कर रहे हैं, मोनोलॉजिक कार्ड्स हैं एंड एंजल ऑरेकल भी है, साथ में कुछ हैंड रिटन काली ऑरेकल डेक भी है जिससे हम आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस देखेंगे। ओके, आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सभी देखेंगे, साथ ही आपकी अभी की क्या ऊर्जा है, क्या कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस आने वाले 4 महीने में क्या कोई संदेश है, क्या कोई गाइडेंस है, ये भी हम देखेंगे। ओके, पाइल नंबर 1 आपके लिए, वैसे ही मैंने जैसे बोला अबंडेंस की ऊर्जा है इतने डार्कनेस के भी बाद, कार्ड्स भी कहीं ना कहीं उसे ही अफर्म कर रहे हैं। पहले मैं कार्ड देख लूँ, फिर मैं आपको 1 बाय 1 डिकोड करके बताती हूँ। ओके, तो सो आप अपने इष्ट देव, कुलदेव, महादेव, श्री हरि नारायण या फिर माँ तारा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, जिस देवी को भी मानते हो, आद्या शक्ति, जो भी शक्ति को आप मानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, जिसे भी आप मानते हो उन्हें याद कर लें और फिर अपने इष्ट देव, कुलदेव को ध्यान में रखते हुए इस मैसेज को सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रही हैं आपके कार्ड के हिसाब से। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपके लिए जो माँ काली ऑरेकल से कार्ड आया है दैट इज माँ भुवनेश्वरी। ओवरऑल एनर्जी जब मैंने चेक किया और टैरो में आया है 10 ऑफ कप्स जो माँ भुवनेश्वरी को ही अफर्म कर रही है। मोनोलॉजी कार्ड में आया यू आर गुड इनफ। एंजल ऑरेकल्स में आया गुड लक, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, फ्रूटफुल रिजल्ट्स एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, एंड आपके जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है या फिर जो भी आपके लाइफ पार्टनर आने वाले हैं, अगर आप सिंगल हो तो वो आपके लाइफ में जैसे ही आएंगे उनके लाइफ और आपके लाइफ बहुत पॉजिटिवली, बहुत ब्यूटीफुली चेंज होगा और आपको ये सुनने को मिलेगा दैट माई लाइफ चेंज्ड पॉजिटिव आफ्टर यू केम इनटू माई लाइफ बिकॉज यू आर अ ब्लेसिंग टू एनीवन। जिनके भी लाइफ में आप हो,
आप आइदर एक फादर हो, मदर हो, बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, स्पाउस हो, या फिर आप लवर हो, अपने पार्टनर हो, या फिर आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में भी हो, नेबर हो, या किसी भी रोल में आप हो, आप एक ब्लेसिंग हो। आप हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढने वाली एक सोल हो। आप इतने पॉजिटिव हो, आप इतने अबंडेंट हो, इतने सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, इतने मीठे हो, इतने अच्छे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही देते हैं, अच्छा ही करते हैं। जो मोनोलॉजी कार्ड से भी यहाँ पे चैनल हुआ है दैट यू आर गुड इनफ। ओके, और यहाँ पे हैंड रिटन डेक से एंजल नंबर कार्ड्स के बेसिस पे आपके लिए आ रहा है चेंज एंड ब्लेसिंग्स, दैट इज द लव दैट यू डिजर्व एंड द पर्सन यू हैव बीन वेटिंग फॉर इज कमिंग। ओके, तो आपके लिए ये मैसेजेस है कि अगर आप सिंगल हैं और सिंगल होने की वजह से आप कोई ना कोई परफेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि कोई परफेक्ट पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, आना है, कब तक आएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द आपके लाइफ में वो चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं और वो ब्लेसिंग के रूप में आते हुए दिख रहे हैं। भले ही आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रक फीलिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ भी उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है, पर आप सच में ये नहीं देख पा रहे हो कि कौन सी ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। ओके, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप जब भी कुछ भी डिसीजन लेते हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं, जो सोसाइटल कंडीशनिंग आपकी हो रखी है अब तक के लिए, ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, यही करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखकर आपकी सोल क्या कहती है उस बेसिस पे जब आप डिसीजन लोगे तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुली बदलती हुई दिख रही है। ओके, यूनिवर्स कह रहे हैं कि हैव फेथ इन योर ड्रीम, hold on to your visions, because just because you cannot see your dream right now fruitioning, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सपने कभी पूरा होंगे ही नहीं। It doesn't mean they are not manifesting. You are not seeing the 5D perspective point of view. आप 3D में देख रहे हो, 3D में आपके सामने कुछ भी बदलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में कुछ बदल नहीं रहा है। आप वो बदलाव को, उस पॉजिटिव चेंजेस को, उस मैनिफेस्टेशन को नहीं देख पा रहे हो, और ये मैनिफेस्टेशन आपके सामने नहीं दिख रहा है। ईश्वर आपके पक्ष में कैसे काम करते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसे लेकर नेगेटिव नहीं होना है ना। अगर आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे टेक्निक लगा रहे हो, कुछ ऐसे कर रहे हो जिसके लिए कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक जैसे 369 हो गए, 1111 टेक्निक हो गए, या फिर 1010 टेक्निक हो गए, या फिर 555 टेक्निक हो गए, कुछ ऐसे कर रहे हो और आपके लाइफ में वो फ्रूशन में आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स आपको वो नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स आपको वो या फिर उससे कुछ बेटर देने की प्रयास में है और वो आपके पक्ष में, आपके हित में काम कर रहे हैं। तो आपके लिए यूनिवर्स ये कह रहे हैं, डोंट लुक बैक, डोंट होल्ड डाउन टू योर पास्ट, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज मेंट टू बी दैट वे, वो वैसे ही होना था, वैसे ही रहना था, जो कुछ भी हुआ है वो ऐसे ही होना हुआ था। इस वजह से ही आप आज जहाँ पे भी हो वहाँ पे हो, पर आप आगे क्या कुछ कर रहे हो, क्या कुछ बोल रहे हो, क्या कुछ क्रिएट कर रहे हो, क्या कुछ कह रहे हो, क्या ऊर्जा आप यूनिवर्स में दे रहे हो, आइदर बोलने की वजह से, आइदर सोचने की वजह से, आइदर जैसे इमेजिनेशन करने की वजह से, उस पर ध्यान दें, उस पर फोकस रहें, उस पर माइंडफुल रहें। ओके, मैं देख पा रही हूँ कि आप जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, उससे कई सारे लोगों की लाइफ इफेक्ट हो सकती है। अब वो इफेक्ट पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है, ये आपके हाथ में है। और आप इतने अच्छे हैं कि आप चाहकर लोगों के मदद कर सकते हो, लोगों के लाइफ में बहुत पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हो। जो भी तकलीफ़ में है, जो भी दर्द में है, जो पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं, जिसको हीलिंग की ज़रूरत है, उनके लिए एक सोर्स ऑफ हीलिंग हो सकते हो, उनके लिए सोर्स ऑफ ब्लेसिंग हो सकते हो कि आप उनके लाइफ को पॉजिटिवली टच कर सकते हो। ओके, सो डोंट एवर लुक इनटू द 3D पिक्चर जो आपके सामने अभी दिख रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वही ज़िंदगी भर होना है। आपके लाइफ में कितने सारे ब्लेसिंग्स, कितने सारे अबंडेंस, कितने सारे मैजिक्स आते हैं, ये आप देख नहीं पा रहे हो। ओके, आपको अगर रिसेंटली फेदर्स दिख रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर ब्राउन एंड
क्रीम कलर के कॉम्बिनेशन में कुछ रेयर कलर ऑफ रेयर प्रिंट्स के साथ जैसे फेदर दिखे हैं आपको, तो इट इज़ अ वेरी क्लियर कंफर्मेशन कि आपके लिए ये एज अ पर्सनल सेशन जैसा ही है। ओके आपको यूनिवर्स कह रहे हैं डोंट गिव अप। आप जो भी सिचुएशन के लिए वेट कर रहे हो दैट इज बीन टेकिंग द शेप विच विल टेक सम टाइम आई कुड सी, बट नियर फ्यूचर में आप वो पाओगे। ओके यू वर नेवर नियर द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर सब कुछ अभी सही नहीं लग रहा है और आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एंड है और आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द प्रोसेस, दिस इज द पासिंग क्लाउड्स ऑफ योर प्रोसेस, यू डिजर्व बेटर। ओके अगर आप जो चाहते हो वो अभी नहीं मिला है आपको या फिर नहीं मिलने वाला है जैसे लग रहा है आपको, तो इसका मतलब यही है कि यू डिजर्व वे मोर बेटर एंड द बेस्ट थिंग। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हो जो ज़रूरत नहीं है। आप हायर पर्पस को नहीं देख रहे हो, हायर पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक टैंट्रम थ्रो करता हुआ एक बच्चे जैसे बिहेव कर रहे हो, जिसे करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी ओके इन द एंड एंड इफ इट इज़ नॉट द एंड। ओके तो आपको यही एक रिमाइंडर के तौर पे दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप अपने जो गोल है उसके तरफ काम करते रहें, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव करें। और किसी के भी लाइफ में आपके कुछ भी बोलने की वजह से कुछ असर पड़ता है, मतलब आप कुछ अच्छा बोलते हो तो उनके लाइफ में अच्छा हो रहा है, तो किसी के लिए भी कुछ भी बोलते हुए अच्छा ही बोले ना। नेगेटिव बोल के नेगेटिव थॉट्स क्रिएट मत कीजिए जो एज एन इको, एज एन अ लूप ऑफ कर्मा आपके पास एम्पलीफाई होके मल्टीप्लाई होके आ रहा है। ओके आइदर बोलना है तो पॉजिटिव बोलिए, अच्छे अच्छे बात बोलिए, अगर नहीं बोलना है पॉजिटिव एटलीस्ट शांत रहिए, नेगेटिव मत बोलिए। बिकॉज एवरी सिंगल वर्ड यू स्पीक आउट, एवरी सिंगल वर्ड यू थिंक, एवरी सिंगल फीलिंग यू फील इज बीन सेंट टू द यूनिवर्स। एनर्जी के फॉर्म में वो रेडिएट हो रहा है और वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। अगर ये सुन के खराब लगेगा, अगर आपके लाइफ में अभी कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई दर्द है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आप वही एमिट कर रहे हो, या फिर खुद के लिए या फिर किसी और के लिए आप बद्दुआ के रूप में या फिर कोई ना कोई नेगेटिव थॉट के रूप में आप क्रिएट करके सेंड कर रहे हो जो मल्टीप्लाई होके आपके पास आ रहा है। तो फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड प्लीज बी माइंडफुल, प्लीज बी कॉन्शियस, प्लीज बी वेरी मच अवेयर कि क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या क्रिएट कर रहे हो, कौन सी एनर्जी आप यूनिवर्स में भेज रहे हो। क्योंकि माँ भुवनेश्वरी का कार्ड है, यानी आपके आसपास के हर किसी में वो एनर्जी है। यूनिवर्स आपके 24/7 सुन रहे हैं और 24/7 सुनने की वजह से, एंजल्स आपके आसपास होने की वजह से जो कुछ भी सोच रहे हो उसमें तथास्तु बोला जाता है। तो आपकी लाइफ को कितने मैजिकली, कितने मिरेक्युलसली आप चेंज कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ पे ही है। इफ़ यू कैन नॉट टेक प्रैक्टिकल स्टेप, स्पेंड टाइम मेडिटेशन, ओके, स्पेंड टाइम इन बीइंग माइंडफुलनेस, स्टिलनेस प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट कुछ मत बोलो, कुछ मत करो, चुप रह जाओ। जैसे पुराने टाइमों में किए जाते थे ना कि मौन व्रत रखते हैं कि काफ़ी दिन के लिए कुछ बोलेंगे नहीं, पूरे दिन किसी से कुछ बोलना नहीं है, कुछ थॉट नहीं क्रिएट करना है, वैसे कुछ तो आप रिफ्रेन करो। एटलीस्ट ये बोलो कि आज मैं पूरे दिन में 2 घंटे मैं फ़ोन नहीं यूज़ करूँगी या यूज़ करूँगा, या फिर मैं सोशल मीडिया पे एक्सेस नहीं करूँगा। क्योंकि सोशल मीडिया ना, आप सपोज समझो आप बहुत बड़े रईस माँ बाप के बच्चे हो और आपके सामने इतनी बड़ी खातिरदारी चल रही है कि हर तरह के पदार्थ, हर तरह की चीज़ आपके सामने प्लाटर में परोस दिया जाता है। अब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नो आइडिया, ओके, पर आप माइंडफुल हो सकते हो कि आप क्या कंज्यूम करोगे। आपके सामने जो कुछ भी आ जाता है ज़रूरत नहीं है कि आप हर कुछ चीज़ को कंज्यूम कर लो। आप माइंडफुल हो सकते हो, आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो आप क्या कुछ इमोशनली, मेंटली, फिजिकली कंज्यूम कर रहे हो, उसे भी ध्यान दो। जो आपके लिए सही नहीं है उससे अपने आप को रिफ्रेन करो और अपने आप को सिर्फ सही चीज़ें ही दिया करो, ओके। अगर आप अपने दिमाग में कोई क्वेश्चन है जिसकी आपको आंसर नहीं मिल रही है, ईश्वर कह रहे हैं, माँ काली कह रही हैं, थोड़े ध्यान से सोचो, थोड़े अपने अंदर झांको,
आपके सवाल के जवाब आपके अंदर मौजूद है, आप उसे क्यों नहीं देख पा रहे हो। ओके, और आपके लिए क्या कुछ आ रहा है आपके लिए, और माँ काली क्या कुछ कहना चाहती हैं, अगले 4 महीने में क्या कुछ करने की ज़रूरत है। आपको अपने ईगो सेल्फ पे काम करने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ईगो सेल्फ में आ रहे हो, कहीं ना कहीं मैं की ऊर्जा में हो। आपको माँ काली कह रही है कि आप उस ईगो को ख़त्म करने की ज़रूरत है, अपने मैं की ऊर्जा को ख़त्म करने की ज़रूरत है, आपकी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट पैटर्न को ख़त्म करने की ज़रूरत है, अपने फियर को ख़त्म करने की ज़रूरत है, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बार बार सोचने की मेंटालिटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। सब कुछ को लेट गो करके, सब कुछ को सरेंडर करके प्रॉपर एक्शन लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, मटेरियल गेन, पावर, लव एंड रोमांस की कार्ड आया है। आपके लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, मैं कह रही थी, मैं जस्ट कह रही थी और कार्ड्स उठ के सामने आए हैं। थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली, सडन लव। आप अचानक ऐसे एक जगह में अपने पर्सन से मिलेंगे जहाँ पे आपने उम्मीद ही नहीं किया था। ओके, ये हो सकता है आप रियूनियन में वापस आएँ, ये हो सकता है आप यूनियन में आए, या फिर आप सिंगल हो, आप परफेक्ट पर्सन से पहली बार मिलो, लेकिन एक्सीडेंटली आपके लाइफ में ये होता हुआ दिख रहा है। ओके, अगेन द सेम कार्ड अराइव्ड, things will manifest accidentally, sudden love, overcoming difficulty, wisdom। यहाँ महाकाली का कार्ड है, यहाँ पे विजडम का कार्ड है। तो आप जो कुछ भी अपने पास्ट लाइफ में सीखा था, भोगा था, भुगता था, उस सब को एक से लेसन समझ के उसके साथ में क्या विजडम आपको मिला है, क्या लेसन्स आपको सीखना था, क्या कुछ आगे ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना था, इस पे फोकस करें, उस पर ध्यान दें। ऑस्पिशियस टाइम्स अहेड, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का ऊर्जा आपकी हर एक मैनिफेस्टेशन, हर एक थॉट, हर एक प्रेयर्स आपकी फुलफिल किए जाएंगे। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और आपके लाइफ में क्या कुछ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। आपके लिए एनर्जी वाइज में बहुत बड़ी ब्यूटीफुल शिफ्ट आ रही है। आप उस शिफ्ट के लिए रेडी हो जाओ। जो कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रहा है उसके बारे में सोच समझ के आप आगे एक्शन लो, सब कुछ बेटर होता जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि क्या इस पाइल में कोई ट्विन फ्लेम्स भी है, कोई ट्विन फ्लेम, कोई ट्विन फ्लेम, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। क्या कोई ट्विन फ्लेम्स हैं? हाँ जी, अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हो, ट्विन फ्लेम मानते हो, और अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो आपके लिए रीयूनियन, यूनियन बहुत जल्द आ रहा है। अगर आपके लिए शादी पॉसिबल है यहाँ पे, अगर आप बोथ द साइड सिंगल है, आप शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो शादी पॉसिबल है। आइदर एनी ऑफ वन बीइंग द ट्विन फ्लेम, मैरिड हो, या फिर आप सोलमेट से या कार्मिक से मैरिड हो, वहाँ पे स्टक हो, तो आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को पॉजिटिवली एक अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है, और हार्मोनियस रियूनियन अचीव करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और आप अपने एनर्जी को सही से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपके डेविल थॉट्स, डेविल पैटर्न्स आपके ब्यूटीफुल फैमिली में हैम्पर कर सकती हैं, जो करना नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उससे कुछ कदम दूर हो, बहुत जल्द आपके विश फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। आपके जो भी विश है उस पर डटे रहिएगा, ईश्वर वो आपको बहुत जल्द देंगे ही देंगे। ओके, जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न्स है उस पर काम करिएगा। डेविल का कार्ड आया है। कोई भी अगर एडिक्शन है, कोई भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, कोई भी नेगेटिव पैटर्न है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, बहुत कुछ आप अपने मनमानी के हिसाब से करना चाहते हो, बाय हुक और बाय क्रुक इस पैटर्न को त्यागने की ज़रूरत है। अगर ऐसे पैटर्न में रहेंगे तो आप खुद ब खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ओके, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपको स्पिरिचुअल वेल्थ दिया जा रहा है, रिन्यूड वर्जन आप बन रहे हो। अपने पैशन एंड जनरॉसिटी पे ध्यान दो। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, मैंने जैसे कहा आपको कि अपने आप पे हील करो, अपने आप पे काम करो, इस नेगेटिव पैटर्न्स को छोड़ो, आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आएंगे। ओके, मैं आपके पर्सन के तरफ से, आप किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या फिर नॉर्मल सोलमेट रिलेशनशिप में हो, आप मैरिड हो या फिर आप सेपरेटेड हो, कोई भी आपके रिलेशनशिप स्टेटस हो, आप अपने पर्सन, अगर आप कमिटेड हो या फिर कोई रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देखना चाहूँगी।
यूनिवर्स, जो भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किए हैं उनके पर्सन की तरफ से उनके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है, उनके पर्सन के 5D मैसेजेस क्या है, वो अगर इनसे अभी कुछ कहना चाहते लेकिन साथ में भी है तो भी नहीं कह पा रहे हैं या फिर ब्लॉक सिचुएशन है इसलिए नहीं कह पा रहे हैं, तो क्या कुछ वो आप ये पर्सन पाइल नंबर 1 के जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी पाइल नंबर 1 को चुना है उनके लिए क्या कोई 5D मैसेज है उनके पर्सन की तरफ से। ओके, इफ़ वी आर मेंट टू बी टुगेदर डिवाइन विल गाइड अस। आपके पर्सन कह रहे हैं कि अगर हम साथ रहना लिखा है किस्मत में तो हम दोनों को ईश्वर ही एक साथ लेकर आएंगे। नंबर 23 यानी 5 चेंज इज कमिंग, पहले भी मैंने ये वाली मैसेज बताया था, चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। नंबर 3 यू शो मी द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, थैंक यू, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं आप उनके लाइफ में आए, उनको सही पर्पस क्या है लाइफ के ये बताएं। We are tied together with a invisible thread by universe. Do you feel so? आपके पर्सन आपसे ये पूछ रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों एक इनविजिबल थ्रेड, ऐसे एक धागा से जुड़े हुए हो जो नहीं दिखाई दे रहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? नंबर 17 कार्मा का कार्ड है, कार्मिक हीलिंग हो रही है, कार्मिक बैगेजेस को क्लीन करने की ज़रूरत है। होपोनोपोनो कीजिए या फिर निर्वाण शटाकम मंत्र आप रेगुलरली सुन सकते हैं। ओके, नंबर 10 पास्ट इज पास्ट, कैन वी रीराइट आवर फ्यूचर हैप्पीली। यहाँ पे अपने फ्यूचर को शेप अप करने की बात आ रही है, पास्ट को लेट गो करने की बात आ रही है। अगर आप अपने कोई पास्ट, कोई ऐसी एक बात जिसको होल्ड ऑन करके बैठे हो, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, उन्होंने ऐसे क्यों कहा, कैसे कहा, इस बात पे बात बार बार अटक रही है, जिस वजह से उन्होंने मूव ऑन किया है, तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं क्या उस बात को आप लेट गो कर सकते हो, क्या आप दोनों मिलकर एक न्यू रीस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, फाइनली और 2 कार्ड है, लास्ट सेकंड कार्ड ये है नंबर 24 विच इज शुक्र का एनर्जी। माई लव, वी हैव अ ब्यूटिफुल फ्यूचर, ब्यूटिफुल फैमिली, परफेक्ट लाइफ, किड्स आर होम, ट्रस्टेड। वो कह रहे हैं कि वो ज़रूर आपके लाइफ में वापस आएंगे, आप दोनों एक साथ ब्यूटीफुली एक फैमिली बनेंगे जहाँ पे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी कंफर्म हो रही है दोबारा। वो कह रहे हैं आपके बच्चे होंगे, आपकी ब्यूटीफुल फैमिली होगी, आपकी ब्यूटीफुल अबंडेंट फ्यूचर होगी, और ये जो टफ कार्मिक साइकिल अभी चल रही है वो बहुत जल्द ख़त्म होगा और आप सब एक साथ होंगे। ओके, नंबर 21 लास्ट कार्ड, अगेन नंबर 3 यानी आपको 3 ज़्यादा दिख सकते हैं, 7 आपको ज़्यादा दिख सकते हैं, या 21 12 जैसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। इफ़ यू ट्रूली लव्ड मी यू शुड बिलीव दैट आई लव्ड यू ट्रूली बट यू नेवर वैल्यूड इट, सो दिस ब्लॉक सिचुएशन। वो कह रहे हैं कि वो आपसे हद से ज़्यादा प्यार किए हैं लेकिन आपने कभी उनका प्यार का वैल्यू नहीं किया, उसे एक्नॉलेज नहीं किया, इसलिए ये सेपरेशन है। वो ये भी कह रहे हैं यू आर टू इम्पेशेंट, आई कांट टेक द टैंट्रम्स। जो पहले यूनिवर्स की तरफ से भी सेम मैसेज आया था कि आप बहुत ज़्यादा टैंट्रम थ्रो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत नेगेटिव पैटर्न्स में उलझे हुए हो। अगर आपके लाइफ में अभी सब कुछ सही नहीं लग रहा, आप इसे सच मानकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करें क्योंकि आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस, अबंडेंस आ रही है। ओके, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, बी कॉन्शियस, बी माइंडफुल, बी ओपन, बी रिसेप्टिव, सब कुछ बेहतर होने का वक्त आ गया है। ओके, अगेन आई विल से पाइल नंबर 1 दिस इज अ जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए यू मे गो फॉर पर्सनल सेशंस, मुझसे ही नहीं किसी से भी आप अगर कनेक्ट करते हैं आप उनसे अपने पर्सनल सेशन करा सकते हैं और अपने लाइफ के यूनिक सिचुएशन के हिसाब से अपने लाइफ को ईजिली एफर्टलेसली चेंज करने की क्या सही तरीका है उस पर काम कर सकते हैं इफ़ यू विश टू। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर जिसने भी इतनी क्लियर सी, प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी हार्ट की शेप को चूज़ किया है या फिर आपके पर्सन किसी की भी डेट ऑफ बर्थ फरवरी, जून या अक्टूबर में है तो ये वाली रीडिंग है आपकी। ओके, तो आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के लिए क्या कोई संदेश है, क्या कोई उन्हें अभी जानने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए एंजल ऑरेकल्स कार्ड से देख रही हूँ, माँ काली ऑरेकल कार्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं
मोनोलॉजिक कार्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं और ओरिजिनल टैरो भी यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं एक बार कार्ड्स निकाल लूँ आपके लिए, फिर मैं बताती हूँ कि आपके लिए क्या कुछ आ रहा है अगले 4 महीने में। दो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ पर्सनल सेशन बट इट इज़ नॉट अ पर्सनल सेशन। यहाँ पे जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। पर्पसली पर्सनल मैसेजेस के जैसे इसे अपने आप में फोर्स इन मत कीजिएगा। जैसे यानी कोई मैसेज आपसे अगर रेजोनेट नहीं होता है और आप पर्पसली उसमें फिट इन होने की कोशिश करते हो, ऐसे ना करें। ओके, ओपन एंड रिसेप्टिव होके इस मैसेजेस को सुनिएगा, क्योंकि जो भी डिविनेशन टूल है यहाँ पे, ओरेकल्स हो, टैरो हो या फिर हैंड कार्ड हो, वो आपको पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, गाइडेंस बताते हैं एंड प्रोटेक्शन देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके फ्यूचर यही होने वाला है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर ऐसा हो सकता है। अभी आपको क्या एक्शन लेना है ताकि आप अपने फ्यूचर को बहुत ब्यूटीफुली बेस्ट पॉसिबल तरीके से उसे आप अट्रैक्ट कर पाओ। ओके, चलिए जी, आपके लिए पहला कार्ड आया है काली ओरेकल से माँ शमशाना का। माँ शमशाना जो एक्चुअली माँ काली का, महाकाली का रूप है, शमशाना काली। और माँ जो है ईगो डेथ की बात करती हैं, माँ जो है अपने अंदर की हर एक नेगेटिविटी को ख़त्म करने की बात करती हैं। माँ शमशाना आपके अंदर के नेगेटिव बिलीफ को, नेगेटिव कंडीशनिंग को ख़त्म करने की बात करती हैं। और माँ शमशाना आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के गो थ्रू कर रहे हो, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आप बहुत बड़े ट्रॉमेटिक सिचुएशन से हाल फिलहाल गुजरे हो। यानी कहने का मतलब पिछले 6 महीने, पिछले 1 साल, पिछले 2 साल में आपने बहुत कुछ टफ सिचुएशन, किसी के लिए पिछले 7 से 8 साल बहुत ज़्यादा टफेस्ट ऑफ योर लाइफ के फेस रहे होंगे। आपने इस 8 साल में या फिर पिछले 8 महीने में इतना कुछ देखा होगा, इतना कुछ महसूस किया होगा, इतना कुछ भुगता होगा अपने लाइफ में कि शायद आप खून के आंसू रोए होंगे। शायद आपके साथ इतना बुरा हुआ होगा, इतना परेशानी हुई होगी, इतने तकलीफ हुए होंगे कि शायद आप उसे शब्दों में सही ढंग से बयान नहीं कर पाएँ या फिर सामने किसी को बता ही ना पाएँ कि इतना कुछ हुआ। और शायद आप उससे बच के निकलना भी एक ब्लेसिंग से कम नहीं था। पर आपके लिए एक ब्लेसिंग ये था कि एज अ मदर फिगर माँ काली, माँ तारा, माँ आद्या शक्ति, माँ परमेश्वरी हमेशा 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 माँ जगत जननी आपके संग रही, आपको प्रोटेक्ट किया, आपको गाइड किया, आपको ब्लेस किया। जो भी बुराई, जो भी कर्मा के फल, जो कुछ भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में आ रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ माँ के द्वारा होके ही आप तक पहुँचा। जो हाईएस्ट लेवल पे आपके लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हो सकते थे, वो ऐसे एज एन फेदर के रूप में आपके पास हल्के में आके निकल गया। अदरवाइज आपके लाइफ में बहुत ही फेटल, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस हो सकते थे, पर आपको हर पल आपको माँ ने बचाया और माँ ने संभाला। ठीक है, तो ये आप रेजोनेट करते हैं तो ये पक्का सबूत है कि ये फाइल आप ही का है। ये एक पुख्ता सबूत मान के आप इस फाइल को देख सकते हैं। ओके, 24/7 एवरी टफेस्ट सिचुएशन, एवरीथिंग आपके लाइफ में, आपके आसपास, आपके अंग संग जगत जननी माँ जगदम्बा आपके साथ रही हैं, आपको गाइड किया है, आपको प्रोटेक्ट किया है। ओके, यहाँ पे आपके लिए जैसे माँ शमशाना काली नंबर 1 का कार्ड आया है, सेम यहाँ पे टैरो में आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अगर आपको ओरिजिनल टैरो की समझ है तो स्ट्रेंथ का कार्ड अगेन एंजल प्रोटेक्शन, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन को टेम करके कंट्रोल करना, विथ ट्रस्ट एंड बिलीव के साथ आगे बढ़ना, कार्मिक बैगेजेस को क्लियर अप करना, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में थे उसे गो थ्रू करके, उसे फेस करके कार्मिक लेसन सीख के विथ डिवाइन ब्लेसिंग आगे बढ़ना और चलने के बारे में बताता है। ओके, एंड हैंड रिटन कार्ड से आपके लिए मेरी जो ओन पाइल है, मेरी ओन डेक है, उसके कार्ड में आपके लिए बताया है कि यू आर डिवाइनली गाइडेड। और एंजल नंबर आपको 444 की आ रही है। 444 इज फॉर प्रोटेक्शन, द यूनिवर्सल एंड द स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू। आपको ये कहा जाता है अगर आप कहीं ना कहीं किसी गुरु को मानते हो, किसी गुरु से जुड़ते हो, जैसे कि
अगर हो गया कि रामकृष्ण परमहंस हो गए, या फिर गौतम बुद्धा हो गए, या फिर साई राम हो गए, या फिर वाहे गुरु हो गए, या फिर पुट्टपर्ती साई बाबा हो गए, ऐसे जो भी गुरु हैं आज के डेट पे भी, जो भी जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन असेंडेड मास्टर्स वो होते हैं जो अभी फ़िलहाल के लिए सूक्ष्म रूप में यहाँ पे है। नीम करोली बाबा जो आज के डेट पे एज एन सोल फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर फिजिकल फॉर्म में यहाँ नहीं है। उनसे आप जुड़ते हो तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, आपके लिए ये भी मैसेजेस है कि आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू किए हो और आपने इतने वाइज इतने विजडम्स आपको मिले हैं। आपको साक्षात माँ काली के प्रोटेक्शन से आप उस जो भी टावर मोमेंट थी, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो भी कार्मिक साइकिल से वहाँ से प्रोटेक्शन मिली है, आपको वहाँ से अपने अवेकनिंग की तरफ लेकर आया गया है और आप अपने अवेकनिंग पाथ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, अब आप अल्केमिस्ट बन के आप अपने पैशन पे ध्यान रखते हुए आप अपने आप को ये बताएं, इट इज़ अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। आप इस वक्त में जो भी सिचुएशन में स्टक हो, आप जहाँ भी हो, जिस भी हालत में हो, वहाँ से आप अपने क्लियर रीस्टार्ट कर सकते हो और अपने रीस्टार्ट को बहुत वाइसली, बहुत क्लेवरली प्लान करके, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ब्लूप्रिंट के साथ आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपके सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली चेंज हो सकता है। हाल फिलहाल में आप थोड़े से इमोशनली डिप्रेशन में हो सकते हो, इमोशनली हर्ट हो सकते हो, वुंडेड हो सकते हो, पर आपके सब कुछ सही तरीके से अलाइन होती हुई दिख रही है। आपको माँ काली ये भी कह रही हैं कि आपके खान पान में ध्यान रखें, आप क्या कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उस पर ध्यान रखें। अगर आपके हेल्थ पे कोई इश्यूज चल रही है तो मेडिकल असिस्टेंस ले लें और आप बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर आप अभी कोई ब्लॉक सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, तो आप अपने आप को ओवर एनालाइज करने से बचाएं, ओवर थिंक ना करें, क्योंकि ओवर थिंक करने की वजह से आप बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो जो एक्चुअली आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सोचना मत, अगर सोचते हैं तो पॉजिटिव सोचें। अगर पॉजिटिव सोचना नहीं आता है तो मंत्र जाप, नाम जाप, या फिर कुछ ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, या फिर कुछ अच्छे बुक पढ़ने में, ऐसे में अपने टाइम को इन्वेस्ट करें, क्योंकि ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। अभी ऑल ऑफ अ सडन मिराक्युलसली आपकी लाइफ एक ही दिन में नहीं बदलती है, हर दिन बर दिन आपकी लाइफ ब्यूटीफुली बदलता जा रहा है। यूनिवर्स आपके हित में काम करें, एंजल्स आपके असिस्टेंस में हैं। इट इज़ टाइम टू आस्क लेस व्हाट समवन एल्स कैन डू फॉर यू। इट इज़ टाइम अबाउट यू शुड गिव एंड व्हाट यू कैन गिव और यू कैन ऑफर टू समवन इन दिस वर्ल्ड। उसने मेरे लिए क्या किया, इसने मेरे लिए क्या किया, ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मैंने तो हर किसी के लिए हर कुछ दिया था लेकिन मुझे क्या मिला। ये सारे सवाल बंद करो। आपने अब तक किसको क्या दिया, क्या दे सकते हो और क्या कुछ बेटर आप कर सकते हो वो कीजिए। खुद को एंटरटेन कीजिए, खुद को सेल्फ लव मेडिटेशन दीजिए, म्यूज़िक्स में इंडल्ज कीजिए, डांस कीजिए, गाना गाइए, बुक्स पढ़िए, खाना बनाइए, अच्छे अच्छे खाना खिलाइए लोगों को। जो कुछ भी आपको करना पसंद है वो कीजिए। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है तो सोलो ट्रैवल पे निकलिए, कुछ टूर करके आइएगा। मतलब आप अपने एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, ओवरऑल सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए और यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने के बारे में सोच रहे हो। आपके इमोशन 8 ऑफ कप्स है, पर आपके लिए कार्ड 9 ऑफ कप्स है। आपको ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत कर लिया, कुछ तो नहीं मिलने वाला, सब छोड़ देते हैं, ख़त्म करते हैं। पर यूनिवर्स कह रहा है नेगेटिव सोचना बंद करो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना शुरू करो, क्योंकि तेरी विश फुलफिल होने की वक्त आ गई है। बी द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ, बी मैजिकल, बी मिराकुलस। अपने लाइफ को पॉजिटिवली चेंज करने की तरफ काम करो। ओके, अगर आप अपने पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपका उनसे बात नहीं हो रहा था, अगर ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन है, या फिर साथ रह के भी ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो आपके पर्सन आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं हैंड रिटन कार्ड से। आपके पर्सन का कहना ये है, यू डिज़र्व बेटर देन मी, आई चेरिश द मोमेंट वी हैड। उनको लगता है कि आप बहुत बेस्ट ऑप्शन डिज़र्व करते हो, वो आपको अपने आप में एक हायर पेडेस्टियल में रखते हैं। यू आर ऑलवेज इन माई प्रेयर्स, डू इवन थिंक ऑफ मी। यहाँ पे सेपरेशन कन्फर्म है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनकी सेपरेशन चल रही है। अगेन अ कन्फर्मेशन, दिस सेपरेशन इज किलिंग मी,
विल यू कम बैक एंड स्पीक थिंग्स आउट। आप दोनों में काफ़ी दिन से सेपरेशन चल रही है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो पर एक दूसरे के वेट कर रहे हो, तो आपके पर्सन की मैसेज ये है कि कैन यू कम बैक, विल यू कम बैक एंड स्पीक थिंग्स आउट। अब ये मैसेज सुनते ही बाकी जाके मैसेज मत करना, प्लीज़ वेट and let them come. We are a divine couple, we have higher soul purpose। नंबर 26 कार्ड, karma का कार्ड फिर आया है। I see you as a divine blessing, I am the luckiest is the feeling your person have। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स है, वो वापस खुद ब खुद आएंगे। You are my world, I can never move on from you, उनका मैसेज आया है। ओके तो लिटरली आपके पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। जितने भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में चल रहा है, लेकिन यूनिवर्सली टेलीपैथी के लिए आप दोनों कनेक्ट कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हाइपर एक्टिव स्टेट पे हो। कार्ड्स उछल उछल के आ रहे हैं। आप अपने आप को स्टिलनेस पे लेकर आए, माइंडफुलनेस पर लेकर आए। अगेन आपके लिए वर्ल्ड का कार्ड यही कंफर्मेशन दे रहा है कि आप चाहो तो एक ट्रिप जा सकते हो, टूर पे जाते हो, फैमिली पिकनिक बना सकते हो या फिर सोलो ट्रिप पे आप जा सकते हो। वर्ल्ड कार्ड टूर को भी बताता है, एंड ऑफ अ साइकिल को भी बताता है और ब्यूटीफुली अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करके आगे बढ़ने की भी बात कर रहा है। ओके और आप ज़्यादा क्लिंगी ना हो, ज़्यादा ऑब्सेस ना हो, लैक मेंटालिटी को एक्सप्रेस ना करें। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कीजिएगा, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिएगा और अपने इमोशंस को बैलेंस में रखिएगा। अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव पैटर्न्स, बार बार आप पास्ट में जाकर नेगेटिव थॉट्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अपने आप को माइंडफुली, कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स की तरफ अपने माइंड को शिफ्ट कीजिए। नाम जाप कीजिए या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए, अफर्मेशन कीजिए या फिर स्विच कोड्स भी, जैसे डिवाइन 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 या फिर डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ जैसे स्विच कोड से भी आप अपने माइंड को पॉजिटिव तरफ लेकर आ सकते हैं। या फिर जिस भी इष्ट देव कुलदेव को आप मानते हैं उनसे जुड़ के उनसे अपने मन की बातें करना शुरू कीजिए। यानी आप जिससे कनेक्ट करना चाहते हो, जिससे मेंटल लेवल पे बातें कर रहे हो, जिसके चलते आप ऑब्स्टिकल खुद क्रिएट कर रहे हो, वहाँ से अपने माइंड के फोकस को हटा के जब ईश्वर से जुड़ते हो और ईश्वर से बातें करते हो तो आपके लाइफ भी बहुत ही हायर स्तर पे बढ़ जाएगा और फाइनली आपके लिए 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा आएगी, जहाँ पे आप बहुत स्टेबिलिटी, अबंडेंस, गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स, चिल्ड्रन, फैमिली, सब कुछ परफेक्टली अलाइनमेंट में आके बहुत सारे प्यार के साथ अपने हाथ में पावर के साथ एक इम्प्रेस की तरह रहोगे, जहाँ पे आज क्या होगा, कब होगा, मेरी किस्मत कब बदलेगा से मेरी किस्मत इतनी बेहतरीन कैसी है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ वाली फीलिंग में आओगे। ओके दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग ने आपकी मदद की तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय माँ काली, जय माँ तारा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल नंबर 3 चुना है जिसमें 2 स्वैम एक दूसरे के साथ जुड़ के जो ब्यूटीफुली हार्ट शेप फॉर्म किए हैं, इस वाली पाइल की ऊर्जा से आपने कनेक्ट किया है तो आपके लिए ये रीडिंग है। और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ मार्च, जुलाई एंड अप्रैल में है, मार्च, जुलाई एंड नवंबर में है, तो ये रीडिंग आपके लिए। जब चैनल्ड में अप्रैल निकला है तो अप्रैल वाले के लिए भी ये रेजोनेट हो सकता है। तो मार्च, जुलाई, नवंबर एंड अप्रैल की ऊर्जा इस पाइल में है। ओके आपके लिए क्या कोई मैसेजेस आ रहा है, क्या कोई संदेश है? ये एक ग्रुप रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगले 4 महीने आपकी लाइफ में क्या कुछ आ रहे हैं इसके बारे में देखेंगे। एंड आपके लिए हम देखेंगे रीडिंग एंजल ऑरेकल से, काली ऑरेकल से, मोनोलॉजी कार्ड से एंड हमारे ट्रेडिशनल टैरो से, साथ ही हैंड रिटन एंजल डेक से एंड एंजल मैसेजेस माँ काली के डेक से। ओके तो आपके लिए जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसके लिए ओपन रहे, रिसेप्टिव रहे, माइंडफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और इस गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए आगे जो भी डिसीजन लेना है लें। तो एंजल ऑरेकल से आपके लिए जो मैसेजेस आए हैं दैट आर गॉड इज़ विथ यू एंड गाइडिंग यू एवरी सिंगल टाइम। जो भी आप कुछ कर रहे हो, जहाँ पे भी अटक रहे हो, जहाँ पे भी खुश हो रहे हो, जहाँ पे भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, जहाँ पे भी लेसन्स मिल रही है, हर जगह एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। महादेव, माँ काली, माँ तारा, श्री हरि नारायण, हर कोई आपके साथ है। एंजल एनर्जीज, एंजल वाइब्स आपके साथ हैं। गॉड इज़ विथ यू एंड गाइडिंग यू।
यहाँ पे ओम का सिंबल है, प्रणव मंत्र की बात कर रही है। अगर इस पाइल में जो भी लोग हैं अगर 369 टेक्निक से जुड़ना चाहते हैं, पाइल नंबर भी अगेन 3 है, तो 3 की भी ऊर्जा है, त्रिमूर्ति त्रिदेव की ऊर्जा है, आद्या शक्ति की ऊर्जा है। तो अगर आप 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे थे और जुड़ना चाहते थे और एक कंफर्मेशन आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया, तो ये एक कंफर्मेशन है, तो आप 369 की ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हो और उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक से काम कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ब्लिसफुली ब्यूटीफुली आपके मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होंगे ही होंगे। ओके, रिवॉर्ड्स विल बी रिसीव्ड इन ड्यू टाइम। सही वक्त पर आपकी जो भी ब्लेसिंग्स आना है वो ब्लेसिंग्स आपको मिलकर ही रहेंगे, और सही वक्त पे जो कर्मा आपको भोगना है वो भी भोगना पड़ेगा। यानी भाग्य में जो लिखा है उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, और किस्मत में जो वक्त आपको जो आशीर्वाद मिलना है उससे देरी कभी हो नहीं सकती। तो आपके किस्मत से कम, आपके भाग्य से कम आपको कभी नहीं मिलेगा। ज़्यादा मिल सकता है अगर आप महादेव से जुड़ते हैं, माँ काली से जुड़ते हैं, आपके भाग्य में जो लिखा है उससे ज़्यादा भी जो नहीं भी लिखा है, और वो जो अच्छाई आपके लाइफ में मैनिफेस्ट आप कर रहे हो वो भी मिल सकती है, पर भाग्य से कम कभी नहीं मिलेगा। हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन। मैंने आपसे 369 टेक्निक की बात करी और यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशन की भी कार्ड आई है, हैविंग फेथ की भी कार्ड आई है। तो आप अगर 369 मेथड के बारे में सोच रहे थे तो इट इज़ अ क्लियर साइन, श्योर सक्सेस, बेटर टाइम्स अहेड, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड की कार्ड है, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ काम करने की मैसेज है, और आपके लिए सक्सेस आ रही है। ओके, पाइल नंबर 3 आगे क्या आ रहा है? पाइल नंबर 3 के लिए आगे ये मैसेजेस हैं, काली यंत्रा। काली यंत्रा, माँ काली ऑरेकल्स में काली यंत्रा का कार्ड है, अगेन कार्ड नंबर 12, फिर से नंबर 3 की ऊर्जा, यानी आपके लिए काली यंत्र, यानी आप यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आइएगा और अपने आप को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में टैप इन कीजिएगा। यहाँ पे नंबर 3 नॉलेज, विजडम, ज्ञान की बात करती है, महाविद्याओं की बात करती है। यहाँ पे इस काली यंत्र की कार्ड में अष्टदल कमल की भी बात है, जो 8 दिशाओं से आप प्रोटेक्टेड हो। माँ काली आपको अंग संग रह के आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आपके पास इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आपके लाइफ में पैशन है। आपको ये बताया जा रहा है कि ऑलवेज डोंट लुक फॉर द ब्लैक और वाइट थिंग, इधर सब अच्छा ही है या फिर सब बुरे ही हैं वाले थॉट में, ये वाइट एंड ब्लैक में ही मत रहें। यहाँ पे एक ग्रे शेड भी है जहाँ पे आपको एक म्यूचुअल पॉइंट में आना ही पड़ेगा, और वो म्यूचुअल पॉइंट में आने की वजह से अगर सब कुछ सॉर्ट आउट होता है तो वाई नॉट। ओके, हमेशा सही और गलत के बीच में क्यों ये ऐसे हुआ, क्योंकि हर एक गलती के पीछे भी एक वजह होती है, और हर एक सही के पीछे भी कोई वजह होती है। अगर कोई बहुत बड़े से बड़े पाप भी करता है और उस पापी इंसान से 2 मिनट बैठ के बात करो तो उस पापी इंसान के पास भी एक वजह होगा, और तब आपको लगेगा कि हाँ यार, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात सही है। क्योंकि ये दुनिया में कोई भी वो गलती नहीं करता जो उसे खुद गलत लगता हो। उस पर्सन को तब वो वजह सही लगा हो, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे उसके नज़रिए से वो चीज़ सही था हो, तभी उसने वो किया हो। पर यहाँ पे नॉलेज एंड विजडम के साथ जुड़कर आपको सही डायरेक्शन पे चलने की गाइडेंस है। जो भी मन चले, जो भी मन में डिसीजन आए, ये सही लगता है बोल के आपको वो डिसीजन नहीं लेना है। जो सही है उसी तरफ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आज सही लगता है वाले डिसीजन पे जाके पछताने के बजाय क्या सही क्या गलत पे क्लैरिटी के साथ आप जाएं तो सब कुछ बेहतर होगा। इस बात में अपने पैशन, अपने एम्बिशन, अपने क्लैरिटी के साथ, फोकस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इमोशनली टर्बुलेंस स्टेट में आके इमोशनल को ओवर पावर होने देके अपने पैशन को लेट गो नहीं करना है। ओके, जो कुछ भी आपने सहा है, जो कुछ भी आपने भोगा है, उसे सब त्याग कर एज ए न्यू बॉर्न चाइल्ड की तरह, न्यू बॉर्न चाइल्ड की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़िएगा। सब कुछ प्रॉपर बैलेंस के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़िएगा, और बहुत 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 पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, उसको एक्सपेक्ट कीजिएगा। क्योंकि इतने विन विन आउटकम, ब्यूटीफुल अबंडेंट चेंजेस, पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, और आपके परिवार में सभी, आपके अपने भी, आप और आपके अपनों, जिन्हें भी आप अपने मान रहे हो, अपनों भी, सब कोई
प्रोटेक्टेड है, ब्लेस्ड है, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला, क्योंकि आप खामखाम परेशान हो, खामखाम कहीं ना कहीं डर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, ज़रूरत नहीं है। स्टॉप बीइंग नेगेटिव, स्टॉप ओवरबर्डनिंग योरसेल्फ। आप ही सारे कुछ करना पड़ रहा है वाले थॉट में आप जो अबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उसे क्लेम नहीं कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस हो रहे हो, ओवर बर्डन हो रहे हो, और ऐसा लगता है यू आर द प्रोवाइडर। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आप फैमिली में एक ऐसे पर्सन हो, कहीं ना कहीं सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आप सब कुछ आप ही किए जा रहे हो, सब कुछ आपके ऊपर है, सब कुछ आप ही को ही देखना है वाले जो लेवल है, यहाँ पे इसे बहुत एंजॉय करके भी किया जा सकता है कि यूनिवर्स ने मुझे इस स्तर पर रखा है कि मैं सबके लिए प्रोवाइडर के रूप में निमित्त के माध्यम से काम करें, क्योंकि प्रोवाइडर आप नहीं हो, प्रोवाइडर तो यूनिवर्स है। आप सिर्फ और सिर्फ चैनल हो, आप सिर्फ और सिर्फ वो मीडियम हो जिनके ज़रिए वो सारे ब्लेसिंग्स, वो सारे अबंडेंस, वो सारे फिनेंशियल बेनिफिट्स आपके अपने परिवार के लोगों तक पहुंच रही है। तो क्रेडिट आपको ये मिलता है कि आप यूनिवर्स द्वारा चुने गए उस पवित्र सोल हो, उस पावरफुल पर्सन हो, उस पावरफुल चैनल हो, जो आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए आप एक ब्लेसिंग बनकर आए हो कि आपके ज़रिए यूनिवर्स उन तक उनके ब्लेसिंग्स को पहुंचा रही है। ओके, तो स्टॉप बीइंग egoistic, stop being overburdening yourself, stop being always remarking it कि मैं ही मैं करना बंद करें, और इसके चलते आप थोड़ा तेज़ धड़ाक बोल रहे हो उसे भी थोड़े से कंट्रोल करें। जहाँ पे आप बहुत तेज़ बोल रहे हो वहाँ पे थोड़े शांत हो जाएं और पॉजिटिव बोलने की कोशिश करें। और आपकी लाइफ में ऐसे भी कोई है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उनसे थोड़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप सिंगल हो, आप किसी पर्सन पार्टनरशिप की उम्मीद में हो, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में एक पर्सन आ रहे हैं जिन्हें लगता है आपको कि वो परफेक्ट पार्टनर है, पर आप कहीं ना कहीं हर्ट हो सकते हो, तो सोच समझ कर अपने पार्टनर को चुनिएगा। ओके, ये मोस्टली बिजनेस पार्टनरशिप की बात आ रही है, कहीं ना कहीं आपके साथ चल या कपट हो सकता है, तो प्रॉपरली कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर अपने चारों पहलू यानी घर, माइंड, बॉडी, सोल, स्टेबिलिटी सब कुछ देखकर, सोचकर फिर ही उसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की ज़रूरत है, और सेलिब्रेशंस आपके लाइफ में आ रहे हैं। अभी जो कम्प्लीटली लॉस्ट वाली सिचुएशन के यहाँ से आप जब उठकर स्टेप लेना शुरू करोगे, आगे बढ़ना शुरू करोगे, हार्डवर्क करना शुरू करोगे, तो आप जितने प्रोवाइड करें उसे ब्लेसिंग समझकर करोगे, तो आपके लाइफ में आपके परफेक्ट पार्टनर बहुत जल्द मैनिफेस्ट होंगे और आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस भी आती हुई दिख रही है। ओके, आगे क्या कुछ है यूनिवर्स, आगे क्या कुछ है, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने के बारे में क्यों सोच के बैठे हो, क्यों इतने नेगेटिव थिंकिंग, क्यों इतने नेगेटिव थॉट्स। हाँ, माना कि बहुत टफ सिचुएशन देखा है अपने लाइफ में, बहुत ही ब्रूटल सिचुएशन आपने फेस किया है, मतलब ये तो नहीं है ना कि आप कुछ नहीं कर सकते थे पर आपको वो सारे चैलेंजेस दे दिए गए। आप इतने पावरफुल सोल हो इसलिए आपको वो चैलेंजेस दिए गए, आपको एक बड़े हायर पर्पस के लिए यूनिवर्स ने प्रिपेयर करना था, तो आपके लिए ये सारे लेसन्स आए थे, है ना। तो आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है, अपने परसेप्शन को चेंज करो कि मैं ही क्यों इतना दुखड़ा रोना पड़ रहा है, मेरे ही साथ इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मेरे ही सर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है, मेरे उम्र के बाकी लोग कितने ब्यूटीफुली अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पर मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे पास इतने बर्डन, मेरे पास इतने स्ट्रेस क्यों है वाली थॉट से आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई एम द प्रोवाइडर टू माई फैमिली वाली ये माइंड शिफ्ट पे आओगे और कंप्लीटली यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके सरेंडर करोगे कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे बेहतरी के लिए हो रहा है, मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है, तो आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स बिल्कुल जल्द आ रही है। ओके, और आपके लाइफ में आपके में भी ट्विन फ्लेम आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, आपके ट्रू लव आ रहा है और ब्यूटिफुल अबंडेंट रिलेशनशिप आ रही है। ओके, और आप अपने लाइफ को ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग बिल्कुल आपको करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड की अफर्मेशंस की चैंटिंग करते रहिएगा और बहुत ब्यूटीफुली अपने लाइफ को आगे मैनिफेस्ट करते रहिएगा। ओके, एंड एंजल नंबर्स के तरफ से देखा जाए, आपको एंजल नंबर 555 555 आ रही है, जो बता रही है कि चेंज इज कांस्टेंट,
अफर्म पॉजिटिव चेंजेस, अगेन पॉजिटिव अफर्मेशन की बात आ रही है। ओके, एंड अगेन नंबर 3 जहाँ पे आपके पर्सन की मैसेजेस चैनल करना था, वहाँ पे आया यू शो मी द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, थैंक यू। अगेन नंबर 21 अगेन 3, आई लव्ड यू ट्रूली बट यू नेवर वैल्यूड इट, सो दिस ब्लॉक सिचुएशन। अगर आपने अपने पर्सन से अगर हाल फिलहाल दूर है, ये मैसेज आपसे रेजोनेट हो रही है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने कभी उनकी वैल्यू की ही नहीं। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ 19-20 गलत किया था या फिर कुछ बहुत बुरा बुरा बोला था और इससे आप हर्ट हो, तो वो अभी अपोलोजाइज कर रहे हैं। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड टू यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। माई लाइफ चेंज्ड पॉजिटिव आफ्टर यू केम इन टू लाइफ, माई लाइफ उनका मैसेजेस हैं। ओके, वो कह रहे हैं वी आर टू बॉडी वन सोल, टेक केयर ऑफ माई सोल विद इन यू, ट्विन फ्लेम एनर्जी। मैंने बोला, पहले ही बोला कि इस फाइल में मुझे ट्विन फ्लेम की ऊर्जा आ रही है। वो ये भी कह रहे हैं, आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वी आर ट्रू लव, वी नीड क्लियर कम्युनिकेशन एंड पेशेंस, ट्रू लव इज टफ। ओके, तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट होती हैं तो इसे क्लेम कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड अगेन पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मेल या व्हाट्सएप कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सी, प्यारी सी, सुंदर सी हार्ट की शेप को चूज़ किया है, जिसमें एक बहुत प्यारा सा रिफ्लेक्शन है एंड जहाँ पे आपकी ब्यूटीफुल रेनबो की ऊर्जा है विद इन द हार्ट, अगर ये पाइल आपने चूज़ किया है या फिर आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ अप्रैल में, अगस्त में, दिसंबर में है, तो आप ये पाइल देख सकते हो। ओके, ऑल्सो आई हैव टू मेंशन पाइल नंबर 3 में भी कहीं ना कहीं अप्रैल मंथ के बॉर्न पीपल की कुछ मैसेजेस चैनल हुई हैं। अगर आप उस पाइल को देखना चाहो तो उसमें आप देख सकते हो और उसमें भी कुछ मैसेजेस गाइडेंस आपके लिए हो सकते हैं। ओके, तो सिर्फ अप्रैल वाले को पाइल नंबर 3 या 4 दोनों ही देख सकते हो, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। तो चलिए जी, देखते हैं कि आपने जिन्होंने भी फाइल नंबर 4 को देखा है कि आपके लाइफ में क्या कुछ आ रहे हैं अगले 4 महीने। मैं यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस एंजल ऑरेकल से, माँ काली ऑरेकल से, मोनोलॉजी कार्ड से एंड टैरो कार्ड से देखना चाहूँगी। साथ ही कुछ हैंड पिक्ड, हैंड रिटन, हैंडमेड डेक है मेरे अपने, उससे भी आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहा है अगले 4 महीने के लिए, क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई वार्निंग है, ये भी देखना चाहूँगी और आपको फिर डिकोड करके बताऊँगी। पहले मैं कार्ड्स देख लूँ, फिर मैं आपको बताऊँ कि क्या कुछ आपके लिए अभी हाल फिलहाल आ रहा है और क्या कोई एनर्जीज आपकी है और क्या कुछ आपको जानने की, समझने की और ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, आप कहीं ना कहीं एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो जो बहुत ही ब्यूटीफुल अबंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, जस्ट बिकॉज यू ट्रस्टेड द डिवाइन एनर्जीज। आपने डिवाइन पे इतना अनशेकेबल ट्रस्ट एंड फेथ बनाए रखा, जिसके चलते आपने हर एक टफ ट्रॉमेटिक सिचुएशन को बहुत ग्रेसफुली गो थ्रू किया एंड नाउ यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ योर कार्मा। यानी आपने अपने बैड कर्मास को पे बैक किया, अपने आप को हील किया, अपने आप को असेंड किया और अब वो गुड कर्मा आप कॉन्शियसली क्रिएट करने पे विश्वास रखते हो और गुड कर्मा क्रिएट करते हो, जिसके चलते आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स आ रही हैं। ओके, आपके लिए 5 की एनर्जी, 5 की ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा है। जब जब आपको 5 या 55 या 555 या फिर 55 दिख रहे हैं तो आपको ये कहना है कि आई एम रेडी फॉर द पॉजिटिव अबंडेंट चेंजेस। जैसे मैंने अप्रैल की कार्ड के लिए बताई, बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे कोइंसाइड, ओवरलैप कर रहे हैं विथ पाइल नंबर 3। आप चाहो तो आप कोई भी इस फाइल को चुने हो, आप पाइल नंबर 3 भी देख सकते हैं और वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपके लिए एंजल ऑरेकल से मैसेजेस हैं 7 घोड़े, सूर्य भगवान की एनर्जी, सन की एनर्जी, 7 घोड़े, 7 इंद्रियाँ की बात आ रही है। ओके, ओवरऑल अगर आपकी लाइफ में देखा जाए एनर्जी, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा टफ फेज से गुजर रहे हो।
एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बहुत ज़्यादा सफोकेशन, आप अल्टीमेटली अभी कहीं ना कहीं ईश्वर पे भरोसा रखकर सरेंडर करके अपने लाइफ में अपनी किस्मत बदलने का इंतज़ार में हो, और सही वक्त पे सही एक्शन लेने का क्या तरीका है और कैसे एक्शन लेना है इस बारे में सोच रहे हो। कोई आपके साथ छल कपट ना कर दें, कोई आपके साथ मैनिपुलेट ना करें, आपको सही इन्वेस्टमेंट करना है और उसमें सक्सेसफुल होना है, ये क्लियर फोकस के साथ आप आगे काम कर रहे हो। पर कहीं ना कहीं आप ऐसे लग रहा है कि मैंने अपने मैक्सिमम काम कर चुका, मैं कर चुकी, मैं हर एफर्ट्स लगा रही हूँ, लेकिन अभी भी फुलफिलिंग नहीं है, अभी भी मुझे वेटिंग पोजीशन में ही रहना है, अभी भी मैं जहाँ पहुँचना चाहती हूँ, जो करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, जो हासिल कर सकता हूँ, जो मैं डिज़ायर करता हूँ या डिज़र्व करता हूँ, वो मेरे जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी भी मुझे कोई राह सही से नहीं दिखाई दे रही है। मैंने इतने एफ़र्ट्स लगा लिए, इससे कम एफ़र्ट्स लगा के मेरे आसपास में मेरे दोस्त लोग, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स बहुत इजीली सेटल हो चुके, पर कहीं ना कहीं मेरे ही किस्मत में इतने डिलेस, इतने ऑब्स्टिकल्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों लिखी हैं, और क्यों मुझे इतना ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, क्यों इतने टफ फेज से गुजरना पड़ रहा है, क्यों इतना एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, क्यों इतने टेस्ट देने पड़ रहे हैं, और ईश्वर मुझे बार बार क्यों इतना परेशान कर रहे हो, या इतना क्यों मेरे परीक्षा ले रहे हो, कब तक और परीक्षा लेने की आपको इच्छा है वाले जैसे बातें आप ईश्वर से मन ही मन कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं मन ही मन उन्हें ये भी बता रहे हो, भाई प्रभु प्लीज़ बंद कीजिए, बहुत हो गया यार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पास 5 to 6 ईयर्स, कहीं ना कहीं 7 ईयर्स पकड़ लो, लास्ट 7 ईयर्स से मेरे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। भले ही मैंने अपने 100% दिया, बहुत जेन्यूनली जस्टिफाई किया अपने हर एक रोल को, हर एक ऑब्स्टिकल्स को मैंने बहुत ब्रेवली सामना किया और अपने तरीके से मैंने अपना 100% दिया, पर अल्टीमेटली देखा जाए तो कुछ भी सही क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इतने सारी परेशानियाँ, इतने हार्डवर्क के बाद भी इतनी डिप्रेशन, इतनी एंजाइटी क्यों देखनी पड़ रही है, मेरे लाइफ में सक्सेस आखिर कब तक लिखा है, और मुझे क्या करने की ज़रूरत है ताकि मैं स्टेबिलिटी को पा सकूं, ताकि मैं फैमिली और हैप्पीनेस को एंजॉय कर सकूं, ताकि मैं अबंडेंस को टैप इन कर पाऊं, ताकि मैं ईश्वर के ब्लेसिंग्स को क्लेम कर पाऊं, और कितना परीक्षा देना बाकी है वाली क्वेश्चंस आप कंटिन्यूसली अपने मन में किए जा रहे हो। और ये सब में एक बात बहुत कॉमन दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो और बहुत इमोशनल हुए जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं हाथ पैर मार रहे हो कि कुछ तो तोड़ निकल आए, कुछ तो सोल्यूशन निकल आए, जिसके चलते मैं कुछ सही कर लूँ, मैं अपने सारे एनर्जीज पुट ऑन करने की रेडी हूँ, सब कुछ सही करने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से रिस्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर सही मार्ग तो पता चले कि पहुंचना कहाँ है, जाना कहाँ है, क्योंकि जहाँ भी पलट के देखो सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, सब धोखे ही धोखे नज़र आ रहे हैं, सब कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, कुछ भी सही नहीं लग रहा, और कब तक ये ऐसे रहने वाला है वाली जो आपकी मन ही मन में जो आप लड़ रहे हो ना ईश्वर से, आप जिसको भी अपने कुलदेव इष्टदेव मानते हो, महादेव, श्री हरि विष्णु नारायण, लक्ष्मी, पार्वती, माँ काली, माँ तारा, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिसे भी मानते हो, उनसे जो दिल ही दिल, मन ही मन 24/7 उनसे जो बातें कर रहे हो, उनसे जो वार्तालाप कर रहे हो, उनसे जो लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो ना, उसकी जवाब अब बहुत तेज़ी गति से आपके लाइफ में आ रही है। आपके सारे वेट ख़त्म हो गया है, आपके सारे परीक्षा ख़त्म हो गई है, अब आप अपने लाइफ में एक कंप्लीट फुल साइकिल को ख़त्म कर रहे हो। जो कार्मिक बैगेजेस थे, कार्मिक प्रॉब्लम थे, सब कुछ को आप अभी ख़त्म करके अपने पास्ट लाइफ से जो भी लेसन्स आपको मिले थे, उस लेसन्स को लेते हुए अब आप आगे बढ़ रहे हो, और आगे जब उस लेसन्स के साथ उस गलती को ना दोहराते हुए जब आगे बढ़ोगे, तो जो भी आपको दूर दिख रही थी मंजिल, वो आपके बहुत करीब खुद ब खुद आएगी, और आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, ट्रू लव, जेन्यून लव, कमिटमेंट, रीयूनियन, वैल्यू, रेस्पेक्ट, नेम, फेम, सक्सेस, प्रॉपर बैलेंस
और ये जो नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स थे, उसे ख़त्म करके जब आगे बढ़ोगे, जैसे नेगेटिव लोगों को जिन्हें भी आपने पहचाना कि ये आपके लिए सही नहीं है, उन्हें जैसे ही उनसे दूर करोगे, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करोगे, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करोगे, अपने आप को सही बैलेंस में लाओगे, हीलिंग करोगे, प्रॉपर हीलिंग करोगे, तब आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल पार्टनर आ रहा है, ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक सरप्राइज एलिमेंट आ रहा है जो आपने जैसे नहीं एक्सपेक्ट किया, उस लेवल पे आपके लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। ओके, ईश्वर कह रहे हैं कि आप जो भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो उसे बदलने की ज़रूरत है, और कृपा ईश्वर की आप पर बिल्कुल है। आप जैसे सरेंडर भाव से अब आगे बढ़ रहे हो, तो आपके नज़रिए को भी बदलो। ईश्वर की तरफ से जो भी डायरेक्शंस एंड गाइडेंस आ रहे हैं, उस हिसाब से सोच समझकर एक्शन लो। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है, न्यू कम्युनिकेशन आ रही है, कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसे कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगी जिस पे आपको सोच समझ के एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होके, बहुत क्लाउडी माइंडसेट पे कोई भी डिसीजन ना लें। अपने आप को जैसे बंधा हुआ पहले देख रहे थे, उससे अपने आप को माइंडफुली, कॉन्शियसली पॉजिटिव रहने की तरफ शिफ्ट करें। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव लोगों के साथ घिरे रहें। अगर आपके आसपास पॉजिटिव लोग नहीं हैं, कहीं ना कहीं गॉसिप्स, नेगेटिव्स इसी पे ही जुड़े हुए हैं, तो अपने आप को आइसोलेट करो, अच्छे अच्छे लोगों की बात सुनो, कोई न्यू कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हो, कुछ नए कोर्स कर सकते हो, कुछ स्किल डेवलप कर सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, ताकि आप अपने आप को द हाईएस्ट पोटेंशियल डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी पे आ सकते हो। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इस पाइल में ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी को ओवर पावर कर रहा है, आपके जो बैलेंस में नहीं है। आपको डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने की सलाह दी जा रही है, ताकि आप अपने लाइफ में एस ऑफ कप्स, न्यू लव, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्यू अबंडेंस की ऊर्जा पे टैप इन करो, स्टेबिलिटी पे टैप इन करो, परफेक्ट फैमिली पे टैप इन करो, और फिनेंशियल अबंडेंस को क्लेम कर सकते हैं, जो आपकी विश ऑलमोस्ट फुलफिलिंग सीन में है। ओके, तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव होकर जैसे ही आगे बढ़ोगे, जो भी नेगेटिव मेंटालिटी, जो भी हार्ट ब्रेक सिचुएशन को त्याग कर समर्पण भाव से जब वेट करते हो, तो ईश्वर जो आशीर्वाद आपको देना चाहते हैं उसे स्वीकारने के लिए अपने आप को पहले हील करो, अपने आप को तैयार करो। जो आप आगे बढ़ रहे हो उस तरफ में आपके लाइफ में जो अबंडेंस आ रही है, उस अबंडेंस को क्लेम करने के लिए खुद को रेडी एंड रिसेप्टिव रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या फिर आप पता चला ओवरथिंक करते रह गए और आपके सामने जो अबंडेंस, जो ब्लेसिंग्स आना था वो आया और चले गया, आपने उसे ध्यान दिया भी नहीं। ओके, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आप सोच समझकर, माइंडफुल रहकर, कॉन्शियस रहकर, बैलेंस्ड रहकर आगे बढ़ें। ओके, तो अभी देखते हैं मोनोलॉजी कार्ड से आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। मोनोलॉजी कार्ड से यूनिवर्स संदेश ये है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड द बैक। मैंने जैसे पहले ही कहा, जो भी पास्ट में हुआ उस परसेप्शन को चेंज कीजिए, उसमें जो भी लेसन मिला है उसको आगे यूज़ करके आगे बढ़िए। वर्क थ्रू योर फियर्स, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने बैलेंस की भी बात की थी, अगेन यहाँ पे कार्ड्स उसे कंफर्म कर रहे हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप जो चाहते हो, क्या सच्चे मन से, पूरी शिद्दत से चाहते हो, ये यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। आपकी कॉन्फिडेंस ही आपकी वो की है जो आपको सक्सेस की दौर ले जाएगी, और आपके गोल्स बहुत नज़दीक है, बहुत जल्द आपके गोल्स आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। ओके, करीबन 8 दिन से 8 हफ्तों के बीच, यानी 8 दिन, 1 हफ्ते से लेके 2 महीने के अंदर अंदर आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो गोल है, उसे फुलफिल होते हुए आप देख पाओगे। अपने सिचुएशन में प्यार को लाएं, रिस्पेक्ट को लाएं, पर्सनल जो इशू है वो रेजोल्यूशन मिलेगी। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे वो एक ट्विन फ्लेम की ऊर्जा है जो अभी कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग पीरियड से गो थ्रू कर रहे हैं, सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, रनर चेसर एनर्जी से गो थ्रू कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। पर आपको यूनिवर्स कह रहा है, देर सवेर अब तो कम से कम अपने आप को हील करने पे काम करो, क्योंकि किसी भी ट्विन फ्लेम जर्नी अगर रियूनियन या यूनियन डिले हो रही है, इट इज़ कम्प्लीटली गाइडेड बाय एंड लेड बाय डिवाइन फेमिनाइन। अगर आपको ये संदेश पहले से मिल रहा है कि आप
ट्रू ट्विन फ्लेम हो, आप सही में जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो उनको हील करना है, उनके साथ रियूनियन में आना है, उनको अपना बनाना है, तो आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने अंदर के डीएमडी ऑफ एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने कार्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग करने की ज़रूरत है, तो आपकी किस्मत बदलेगी और आपके साथ जजमेंट होगा। आपके साथ ईश्वर न्याय करेंगे। जो भी लोग आपके साथ छल कपट किए उन्होंने उनके कर्मा उन्हें मिलेगा और आप खुद वो देखोगे। आप आगे अपने लाइफ में बहुत फ्रूटफुली, हैप्पीली, अबंडेंटली आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन हाल फिलहाल जो एनर्जी आपकी दिख रही है वो यही दिख रही है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के बैठे हो और ईश्वर के द्वारा दिए जा रहे हुए आशीर्वाद को क्लेम नहीं कर रहे हो, अपने आप को हील नहीं कर रहे हो। जैसे ही अपने आप को हील करोगे तो आप एक सितारे की तरह चमकोगे। अपने पूरे फैमिली, पूरे सर्कल पे, अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है, कलीग्स के जो सर्कल है, सबके सामने आपके बाबा ही होना तय है। उससे पहले आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अपने अंदर की नेगेटिविटी को लेट गो करना बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ओके। और आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल अबंडेंट चेंजेस आ रहे हैं और आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रखते हुए नेगेटिव सोच भी रहे हो तो माइंडफुली उसे एक्नॉलेज करके जब आप कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स पे अपने माइंड को शिफ्ट करते हो तो आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, मिरेकल्स आ रहे हैं। ओके, यू आर सेफ, ward of a black magic, new things will be obtained, recovery from illness, money, 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 all about abundance, all about blessings, all about good fortune, success and lawful earning। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने फैमिली के लिए टाइम निकालो, कहीं पिकनिक या पार्टी में जाकर आओ, अपने आप को थोड़ा सा मी टाइम दो, अपने आप को सेलिब्रेट करो। गुड थिंग्स टू कमेंस, लीडिंग द पाथ, ब्लेसिंग ऑफ सन गॉड। यहाँ पे सूरज का ऊर्जा फिर आया है, पहले सन का कार्ड थी, यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड सन भी आया है। सूर्य देव के साथ जुड़ें। संडेज के दिन में आप सूर्य देव को जल अर्पण कर सकते हो और आप शिवलिंग पे जल भी अर्पण कर सकते हो। ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ। गुड लक, इनिशिएशन ऑफ समथिंग न्यू, फ्रूटफुल रिजल्ट्स वेटिंग। क्या और जानना है? माँ महाकाली का कार्ड है। माँ महाकाली वो डिवाइन इंटरवेंशन है जो आपको, जो ईगो सेल्फ में अटके हुए हो, जो आप नेगेटिविटी में फंसे हुए हो, वहाँ से आपको उठा के बाहर लेकर आएंगी और आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पीपल है, जिन नेगेटिव लोग हैं, उन सब को हटा के आपके लाइफ में बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को लेकर आएगी। आप अपने यहाँ में स्पिरिचुअल पाथ में भी असेंड करता हुआ दिख रहे हो तो उस हिसाब से अपने आप को सही रखो। अगर आप अपने पर्सनल लव लाइफ की बात करें तो सब कुछ बेहतर है, सब कुछ पॉजिटिव है, सब बढ़िया है। अगर अभी हाल फिलहाल में 3D में कुछ भी सही नहीं भी लग रहा है, आप अपने 5D को देखो, अपने हायर पर्सपेक्टिव में सब कुछ बेस्ट है, बेटर हो रहा है। आप अपने आप में नेगेटिव सोच के नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करो, पॉजिटिव चीज़ें बोलो। उन्होंने आपके साथ रहते हुए आपके लिए क्या कुछ अच्छा किया, कितना वैल्यू किया, कितना पसंद किया, कितना रिस्पेक्ट दिया, उसे सोचो और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। करियर की बात अगर आए तो आप कुछ एक ऐसे न्यू पाथ को चुन रहे हो, कोई नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया स्थापना करना चाहते हो, कुछ नया पद पे आगे बढ़ना चाहते हो। ईश्वर कह रहे हैं बिल्कुल सही डिसीजन है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, पर सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। आप हड़बड़ी में या फिर बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में जाके रिस्क लेने के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। सोचें, समझें और ईश्वर के गाइडेंस के तहत आप आगे बढ़ें। आपके लाइफ में सब फ्रूटफुल होगा, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। फैमिली एंड हेल्थ की बात करें तो बहुत बढ़िया कार्ड है। सेलिब्रेशंस आ रही हैं, अबंडेंस आ रहे हैं, ट्रू लव आ रहा है, सब कुछ बेस्ट हो रहा है। लवर की एनर्जी यहाँ पे अगेन आ रही है, एम्प्रेस की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। अगेन एंड अगेन अगेन यहाँ पे एक कन्फर्मेशन आ रही है कि यहाँ पे इस पाइल में ट्विन फ्लेम्स हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो उसे पहले क्लियर कर लो, आप सच में ट्विन फ्लेम हो भी या नहीं, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि 95% ऑफ जो पर्सनल सेशंस ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के लिए आते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपने कार्मिक से डील कर रहे होते हैं और उन्होंने पहले से ही कई सारे गाइडेंस, कई सारे मैसेजेस, कई सारे संकेत ईश्वर दिए हुए होते हैं, पर उन्होंने अपने आप को ट्विन फ्लेम मान के इतने
आगे बढ़ चुके होते हैं कि वो अपने आप को ट्विन फ्लेम वर्ड से इतने ऑब्सेस्ड बना लेते हैं कि उन्हें ट्विन फ्लेम मानना ही है ना। लेकिन आपको मैं बता दूं, ट्विन फ्लेम इज सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सच अ टफ स्पिरिचुअल जर्नी जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर कोई आर्मी में, हर कोई मिलिट्री में, हर कोई नेवल फोर्स में, हर कोई पुलिस फोर्स में नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग्स जैसे ज़रूरत पड़ते हैं, वैसे ही ट्विन फ्लेम होने के लिए बहुत सारा परीक्षा ऑल द लाइफ देना पड़ता है और बहुत सारे ट्रिगर्स को, बहुत सारे टेस्ट्स को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो आप अगर ट्विन फ्लेम नहीं हो, बाई एनी चांस, टेक इट एज अ ब्लेसिंग। आराम से सुकून से अपने जीवन को जियो और खुश रहो। और यदि आप सच में ट्विन फ्लेम हो तो अपने हीलिंग तरीके से कीजिए। आप जस्ट यहाँ पे अपने आप को हील करना और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट करना, उनके साथ जीना और उनके साथ अपने फैमिली में आगे बढ़ना ही नहीं है आपके मकसद। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप एक सोल पर्पस के साथ इस जीवन में, इस धरती में भेजे गए हो। आपके इनकार्नेशन के पर्पस बहुत बड़ा है। आप एक एम्पैथ के रूप में, आप हीलर के रूप में, आप इस स्पिरिचुअल एसेंशन जो अभी मदर अर्थ खुद असेंड हो रही है, तो उस एसेंशन में, इस स्पिरिचुअल जो हमारे एसेंशन फ्यूचर में हो रही है, उसमें आपकी एनर्जीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने आप को बैलेंस एंड स्टेबल करने की कोशिश करो। सिर्फ हस्बैंड या वाइफ से रियूनियन में आ जाना, अपने पर्सन से रियूनियन में आ जाना ही ट्विन फ्लेम जर्नी की मकसद बिल्कुल नहीं है। प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने पाथ में सही तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अब मैं एक कार्ड देखना चाहूँगी कि आपके लाइफ में नेक्स्ट 4 मंथ्स क्या कुछ अवॉइड करने की ज़रूरत है। पैसे से, प्यार से, किसी भी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मत रखना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड मत होना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करना। अगर ये कर लिया, अपने इमोशन पे कंट्रोल पा लिया, जो 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को सही तरीके से अलाइन कर लिया, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सही तरीके से आपने आगे बढ़ना चाहा, तो विक्ट्री आपकी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 6 ऑफ वैंड्स, बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है। साथ ही आपको 10 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है और टेम्परेंस की भी ऊर्जा है। एंजल प्रोटेक्शन है, एंजल गाइडेंस है, एंजल ब्लेसिंग्स है और आपके लाइफ में हीलिंग आ रही है। अगर हीलिंग कराने की नौबत आती है या फिर हीलिंग आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की गाइडेंस मिलती है, तो हीलिंग अपनी एक बार करा लें और सही मार्ग पे आगे बढ़ें, ताकि आप अपने पावर को प्रॉपरली टैप इन करके मैजिशियन की एनर्जी में आके अपने लाइफ को, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, सब कुछ लॉस्ट, कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब बर्बाद हो गया से, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, मैं इस लेवल के काबिल हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद बदल सकता हूँ कि एनर्जी में आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए ईश्वर कह रहे हैं। बस आप अपने विल को सुने, अपने फ्री विल के तहत आप आगे बढ़ें। आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 1 जिन्होंने भी जनवरी, मई एंड सितंबर के महीने में जिनका डेट ऑफ बर्थ हुआ है और जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, उन्हें बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे मिरेकल्स की ऊर्जा है, रेनबो की ऊर्जा है। जितने भी डार्क फीलिंग से आप भरे हुए हो, उसे थोड़ा सा कोशिश करो कि आप अपने आप को बैलेंस रखें और खुश रहें, हैप्पी रहें, सेल्फ लव करें, मेडिटेट करें, हील करें और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करें। ओके, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एक रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। माँ काली आपके अंग संग है, आपकी कृपा कर रही है, आपको ब्लेस कर रही है। उनकी एनर्जीज़ को वैल्यू कीजिए, उनकी गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलती हूँ फिर और एक रीडिंग में आपको। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।